Hey everyone, welcome to the channel Study Filter. I hope you all are good. कल की लास्ट क्लास में हमने जो ईयर का स्ट्रक्चर था वो कम्प्लीटली हमने पढ़ा था, ओवरव्यू देखा था। आज की वीडियो में हम टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द ईयर कंप्लीट कवर अप करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम एनाटॉमी ऑफ द ईयर की जो टर्म्स हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि जो ईयर होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। इसके अंदर हम एक्सटर्नल यानी कि आउटर ईयर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आता है पार्ट वो आता है पिना, जिसको हम ऑरिकल भी कहते हैं। ये एक ऐसा पार्ट होता है जो कि हमको दिखाई देता है, यानी कि ये विजिबल पार्ट होता है ईयर का। ये क्या करता है, हमारी साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको ऑरिकल और पिना का डायग्रामेटिक फुल एक्सप्लेनेशन दिया था, तो आप वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आता है पिना एंड ऑरिकल, जो कि एक विजिबल पार्ट होता है जो कि क्या करता है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। ठीक है, जिसको कलेक्ट कौन करेगा, रिसेप्टर्स होंगे, वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करेंगे। सेकेंड नंबर पे जो आता है वो आता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल अकस्टिक मीएटस। एक्सटर्नल यानी कि आउटर, ऑडिटरी मतलब यानी कि साउंड, और कैनाल मतलब एक ऐसी ट्यूब, ये मीएटस मतलब किसी चीज़ का मिलना जहाँ पे साउंड वेव्स मिलती हैं किसी ट्यूब के थ्रू गोइंग, मतलब जाती हैं। जैसे ट्यूब लीडिंग टू द ईयर ड्रम, यहाँ से साउंड वेव्स आती हैं, ट्यूब में से निकलती हैं और कहाँ पे चली जाती हैं, सीधा ईयर ड्रम के अंदर एंटर कर लेती हैं। थर्ड आपका सेरुमेन। सेरुमेन इज़ अ टाइप ऑफ अ ग्लैंड। देखो पार्ट तो नहीं कहेंगे, बट हाँ, सेरुमेन जो होता है वो एक ग्लैंड होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। इसमें क्या होता है, आपके कान में एक वैक्स होती है जिसको हम ईयर वैक्स कहते हैं। ये क्या करती है, सेरुमिनस ग्लैंड को प्रोड्यूस करती है। ईयर वैक्स अगर आपकी होगी तो फॉरेन पार्टिकल्स आपके कान के अंदर लाइक बैक्टीरियाज एंड अदर ऐसे स्ट्रेंज पार्टिकल्स, एक जो कि आपके कान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं, और अगर वो एंटर करते हैं तो ईयर वैक्स इज़ स्टिकी मटेरियल, तो जो कि वो फॉरेन पार्टिकल्स को अपने वैक्स पे चिपका लेती है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका टिम्पैनिक मैम्ब्रेन इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल आउटर ईयर। तो ये एक मैम्ब्रेन होती है विच इज़ द टिम्पैनिक मैम्ब्रेन। ये क्या करती है, आपकी जब साउंड वेव्स आती हैं तो ये वाइब्रेशन परफॉर्मेंस करती हैं। ठीक है, तो ये कुछ 4 पॉइंट्स थे जो कि टर्मिनोलॉजीज़ कह सकते हैं, और जो कि मेन पॉइंट आप कह सकते हैं ईयर का। सबसे पहले हमने पिना ऑरिकल पढ़ा, जो कि एक विजिबल पार्ट होता है, हमको दिखाई देता है, जहाँ पे साउंड वेव्स कलेक्ट होती हैं। सेकेंड, आपने देखा कि साउंड वेव्स अब ट्रैवल भी करेंगी, और कहाँ तक ट्रैवल करेंगी, मिडिल ईयर तक जाएंगी या फिर ईयर ड्रम तक जाएंगी। तो वो कैनाल होगी आपकी एक्सटर्नल अकस्टिक मीएटस या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। थर्ड सेरुमेन, जो कि क्या होगा, ईयर वैक्स होगा, जो कि आपका प्रिवेंट करेगा फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स, बिकॉज ये कैसा होता है, ये थोड़ा स्टिकी होता है जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेता है। नेक्स्ट आपने पढ़ा टिम्पैनिक मैम्ब्रेन विच इज़ ऑल्सो अ ईयर ड्रम। ये क्या करेगा, आपकी साउंड वेव्स जब ट्यूब्स के अंदर आएंगी तो ये वाइब्रेट करेंगी। ठीक है, आगे की नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिडिल ईयर के कुछ टर्मिनोलॉजीज कंप्लीट कवर अप करेंगे।